सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे pandas डेटा फ्रेम के अंदर एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो। एक नया या फिर मल्टीपल नए कॉलम्स आप ऐड कर सकते हो। ये हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जितना भी pandas पढ़ा है, जितना भी डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने अभी तक रीड करना पड़ा है उसको। हम लोग कैसे किसी भी डेटा फ्रेम को क्रिएट करके उसमें से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटा को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी आज का जो हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग किसी भी एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स होंगे, उसके अंदर आप एक नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हो। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट pandas एज पीडी करके pandas मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। प्लस यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है। उस डिक्शनरी से मैंने pandas का डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, यहाँ पे df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और उस डेटा फ्रेम को मैंने df नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और df को मैंने यहाँ पे व्यू कर लिया। अभी हम लोग बात करते हैं, हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं एक नया कॉलम ऐड करने के pandas के डेटा फ्रेम में। तो सबसे पहला जो तरीका है वो हमारा लिस्ट का यूज करना है हमें। दूसरा तरीका है हमारा इंसर्ट फंक्शन का यूज करके। तीसरा तरीका है हमारा असाइन फंक्शन का यूज करके, और फोर्थ मेथड है हमारा डिक्शनरी का यूज करके। सो बेसिकली हम लोग इन चारों तरीके से देखेंगे कि कैसे आप लोग एक pandas डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो इन चारों मेथड्स का यूज करते हुए। एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद इन चारों मेथड्स के साथ हैंडी हो जाओ और आप लोग इजीली इन चारों मेथड्स को यूज कर पाओ अपने pandas डेटा फ्रेम के अंदर। सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्ट का यूज करते हुए आप कैसे एक डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, और इस हेडिंग का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे यूजिंग अ लिस्ट। यूजिंग अ लिस्ट, जिससे मैं ये हेडिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जितने भी कोड्स हैं हमारे, वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट रहे एक दूसरे से। लिस्ट का मेथड अलग रहे, इंसर्ट फंक्शन अलग रहे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हेडिंग्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं लिस्ट का यूज़ अगर मैं करूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा, जैसे क्लियर है मेरे को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एड्रेसेस की। तो लिस्ट का मैंने नाम रखा एलएस, और मैं यहाँ पे कुछ एड्रेस लिखता हूँ। वी कैन से एड्रेस है हमारे लखनऊ, कोमा दिल्ली, कोमा वी कैन से हैदराबाद, कोमा, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं चेन्नई। ओके, और मैं यहाँ पे एलएस को अपने प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखो, अगर आप एलएस को प्रिंट कराओगे तो आपका जो लिस्ट है वो प्रिंट हो गया। अभी इस लिस्ट से मैं एक नया कॉलम ऐड कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर टोटल 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 4 रोज में एक कॉलम हमारा नाम का है, एक एज का, एक जेंडर का, कोरिस्पॉन्डिंग एक दूसरे के कॉलम्स हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इस एलएस कॉलम को हम लोग, या फिर इस एलएस लिस्ट को हम लोग एक एज अ न्यू कॉलम कैसे ऐड करेंगे इस डेटा फ्रेम के अंदर। तो वो करने के लिए आपका जो बेसिक सा सिंटेक्स है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डीएफ, अब यहाँ पे डीएफ में आपको स्टोर कराना है, तो आपने डीएफ लिखा। अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इनके अंदर आपको यहाँ पे वो नाम पास करना है जो आप चाहते हो उन पर्टिकुलर डेटा का लेबल बने। फॉर एग्जांपल मेरा डेटा क्या है, मेरा डेटा है ये 4 वी कैन से एड्रेस, या फिर ये 4 लोकेशंस। तो मेरे को यहाँ पे इन 4 डेटा का जो लेबल बनेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो कॉलम का नाम बनेगा वो मेरे को यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलम का नाम बनेगा यहाँ पे लोकेशन, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन लिखा। एंड मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करके इसको असाइन कर देता हूँ अपनी लिस्ट। ठीक है, मैंने लिस्ट असाइन कर दी। अब मैं अगर डीएफ को प्रिंट कराऊं तो देखो, मेरे को एक लोकेशन करके एक नया कॉलम मिल गया, जिसके अंदर 4 लोकेशन है, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, और ये इसी ऑर्डर में इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर इन चारों वैल्यूज को मैप हो गई। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि अभी तो हमने सीखा कि कैसे आप लिस्ट का यूज करके एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो डेटा फ्रेम के अंदर। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, जो कि है इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन का यूज करके आप कैसे एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से एक हेडिंग ले लेता हूँ, और यहाँ पे वापस से लिखता हूँ यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। ओके, ओके, यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ इंसर्ट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। तो इंसर्ट फंक्शन का एक बेसिक सा सिंटेक्स है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिंटेक्स लिख के दिखा देता हूँ, डीएफ डॉट इंसर्ट। ओके, इसमें आपको जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि डीएफ डॉट इंसर्ट के अंदर आपको टोटल 4 चीज़ें पास करनी है। सबसे पहली चीज़ कि जो आपने एक नया कॉलम ऐड करने वाले उस डेटा फ्रेम के अंदर, वो किस इंडेक्स पे जाएगा, बेसिकली वो किस पोजीशन पे जाएगा। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें हमारे एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम की, इसमें नेम हमारा 0th इंडेक्स पे है, एज हमारा 1st इंडेक्स पे है, जेंडर 2nd पे, और लोकेशन 3rd पे। तो हम किस इंडेक्स पे अपना नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं वो हमें स्पेसिफाई करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, कोमा। अभी हम लोगों को मेंशन करना है कि हमारा जो एक नया कॉलम आने वाला है उसका नाम क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमने लोकेशन दिया था, ऐसे ही जो हमारा नया कॉलम है उसका नाम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलम का नाम होगा डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। ओके, और इस डीओबी को हम लोगों को वी कैन से, ओके, डीओबी हम लोगों ने दिया।
अभी हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा नया कॉलम आने वाला है उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को एक लिस्ट पास करनी है और लिस्ट में हमें वैल्यूज़ पास करनी है। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू है हमारी यानी प्रभात की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है हमारी 2002, कोमा राहुल की बात करें तो 2000, ऋचा की बात करें तो 1996, और विभू की बात करें तो हम लोग वी कैन से कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। आप एज से कोरेस्पॉन्ड मत करना उसको। विभू की हम लोग डालते हैं 2001, ठीक है, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या पास करना है। नेक्स्ट हमें पास करना है ट्रू या फॉल्स। अगर आप ट्रू करोगे तो आपका ये बिना किसी झंझट के डायरेक्टली ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और फॉल्स करोगे तो ये आपको एक एरर थ्रो करेगा। तो मैं भी आपको ट्रू लिख के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ही होगा। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर हिट करके डीएफ को ओके, तो डीओबी को मैं यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग पास करना भूल गया था, तो यहाँ पे मैंने डीओबी को एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया। अभी शिफ्ट एंटर करके इसको रन करते हैं तो ये इजीली रन हो गया। अभी डीएफ को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, तो देखो मेरे को एक नया कॉलम मिल गया डीओबी, जिसके ये वैल्यूज जो थे ये यहाँ पे ऐड हो गए। तो ये था इंसर्ट फंक्शन का यूज करके आप कैसे इजीली डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असाइन फंक्शन की। तो मैं यहाँ पे फिर से एक हेडिंग बना लेता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ यूजिंग असाइन फंक्शन, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हाँ जी। तो यूजिंग असाइन फंक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें भी सिंपल जैसे आपका इंसर्ट फंक्शन का सिंटेक्स था थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। बस आपको क्या करना है, डीएफ डॉट असाइन लिखना है और यहाँ पे आप लोगों को वी कैन से एक राउंड ब्रेसेस लगाने हैं और इसके अंदर आपको एक लिस्ट पास करनी है जिसका नाम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगा, डीएफ डॉट असाइन क्या करेगा, ये आपका इंडेक्स नहीं देखेगा कि आपको किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, ये सिर्फ लेगा आपसे एक नाम और एक लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इंसर्ट फंक्शन है उसी का सिंटेक्स थोड़ा सा छोटा करके है, सिर्फ अंतर क्या है कि ये आपका लास्ट इंडेक्स पे वीकेंड से आपकी जो भी कॉलम होगा उसको वीकेंड से स्टोर करा देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और असाइन फंक्शन के अंदर एक और कॉलम में ऐड करता हूँ एड्रेस के नाम से, या फिर एड्रेस के नाम से छोड़ो, यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम से एक ऐड करते हैं सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को हम लोग इक्वल्स टू करके लिखते हैं। यहाँ पे वीकेंड से सब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज हम लोग देते हैं। प्रभात का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो होगा फॉर एग्जाम्पल साइंस, और राहुल को हम लोग देते हैं मैथ्स, प्लस ऋचा को हम लोग देते हैं इंग्लिश, और यहाँ पे विभू को हम लोग देते हैं क्या दे, हिंदी। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो देखो इसने क्या किया, इसने मेरे को ये जो सब्जेक्ट वाला कॉलम था ये ऐड करके दे दिया। अच्छा यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट क्या है, मैं अगर यहाँ पे डीएफ को वापस प्रिंट करूँ तो देखो मेरे सामने से ये सब्जेक्ट का कॉलम गायब है, जबकि मैंने अभी भी इसको असाइन किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगर यहाँ पे असाइन फंक्शन का यूज करेंगे तो ये परमानेंटली स्टोर हो जाएगा डीएफ के अंदर, यानी हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए उस डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली वो पर्टिकुलर कॉलम उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर ऐड हो जाए या स्टोर हो जाए, तो आपको उसे किसी भी दूसरे वेरिएबल या फिर उसी डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं डीएफ के अंदर दोबारा इसी को असाइन कर देता हूँ डीएफ इक्वल्स टू, और अभी हम लोग रन करते हैं और अभी डीएफ को मैं आपको शो करता हूँ। तो देखो मेरे सामने डीएफ के अंदर सब्जेक्ट आ गया। अगर मैं आपको एक बार और डीएफ रन करके दिखाऊं तो मेरा सब्जेक्ट वाला कॉलम कहीं नहीं जाने वाला, ये परमानेंटली इसमें स्टोर हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे फोर्थ मेथड की, जो कि है यूजिंग डिक्शनरी। तो वापस से एक हेडिंग बनाते हैं, ओके, एंड यहां पे हम लोग लिखते हैं यूजिंग डिक्शनरी, ओके, एंड शिफ्ट एंटर करके इसको हम लोगों ने रन करा लिया। अभी डिक्शनरी का थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी क्या है, एक थोड़ा सा अलग सा सिंटेक्स है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो फॉर एग्जांपल मैं डिक्शनरी बनाता हूँ अपनी डिक्ट करके, ओके, और डिक्ट वाली जो हमारी डिक्शनरी है इसमें क्या होगा, एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि ये जो सिंटेक्स है ये लिस्ट से काफ़ी सिमिलर है। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे की और वैल्यू पेयर्स का यूज़ करेंगे, और की और वैल्यू पेयर्स में की कौन सी होगी, वैल्यू कौन सी होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो की जो होने वाली है वो तो होने वाला है हमारा नया डेटा जो कि हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं, और वैल्यूज़ होंगी उसकी हमारी इनमें से कोई भी एक। मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें प्रभात के लिए, तो जो नया डेटा हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं तो प्रभात उसकी वैल्यू होगा, राहुल जो हमारा दूसरा कॉलम या फिर दूसरी रो होगी उसकी वैल्यू होगी, ऋचा हमारी तीसरी की वैल्यू होगी, विभू हमारी चौथी की का वैल्यू होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ रोल नंबर्स की। तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर दिया 101 जो कि हमारी एक की है, ओके, और ये जो हमारी वैल्यू होगी या फिर 101 को तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 101, और ये जो हमारी वैल्यू होगी ये जाएगी प्रभात के अंदर, ओके।
सो इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ प्रभात को। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारी वैल्यू देते हैं 102। इसके अंदर हम लोग स्टोर कराते हैं राहुल को। ओके, नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 103, और इसका जो वी कैन से वैल्यू होगा वो होगा हमारा ऋचा। और नेक्स्ट हमारी जो की होने वाली है वो है विभू। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 104, और इसकी वैल्यू होगी हमारी और इसकी वैल्यू होगी हमारी विभू। तो अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। शिफ्ट एंटर हिट करके डिक्शनरी को मैं रन करता हूँ। तो देखो ये रही मेरी डिक्शनरी। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर डिक्शनरी को अपने डेटा फ्रेम के अंदर ऐसा कॉलम स्टोर कराता हूँ। तो डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम स्टोर कराना सिंपल है। जैसे देखो आप यहाँ पे देखो, जो हमने लिस्ट स्टोर कराई थी यहाँ पे, उसमें क्या किया था, हमने लिखा था डेटा फ्रेम हमारा, प्लस यहाँ पे हमने वो नाम लिखा था जो हमारे डेटा फ्रेम के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम होने वाला है, जो एट्रीब्यूट होने वाला है, और इक्वल्स टू करके हमने वो चीज़ पास कराई थी जो हमें स्टोर करानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डीएफ करके एक डेटा फ्रेम जो है इसका नाम लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग पास कराएंगे जो भी हमारा नाम होने वाला है। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यूज है रोल नंबर है इनके, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ रोल नंबर, और इसमें इक्वल्स टू करके असाइन कर देता हूँ इसको हमारी डिक्शनरी, और डिक्शनरी मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। और देखो अभी क्या होगा, अभी मैं डीएफ को अगर शो करूँ आपको, तो देखो रोल नंबर्स हमारे मैप हो गए हमारे वी कैन से नाम के हिसाब से। प्रभात को 101, 102 वी कैन से राहुल को, 103 ऋचा को, एंड 104 विभू को। तो इस तरीके से आप लोग इन चारों मेथड्स का यूज करके इजीली क्रिएट कर सकते हो एक नया कॉलम डेटा फ्रेम के अंदर, या ऐड कर सकते हो एक नया कॉलम डेटा फ्रेम के अंदर। और ये काफ़ी सिंपल है आई थिंक सो, और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको एडअप करने में। सिंपल आपको क्या करना है, लिस्ट का यूज़ कर सकते हो आप लोग इंसर्ट फंक्शन, आप लोग असाइन फंक्शन, आप लोग डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हो डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड करने के लिए। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।